सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज का पवित्र दिन बदल रहा है संध्या के रूप में। जो अभी परमात्मा प्रभात था, दोपहर के रूप में था, हमारे आँख के समक्ष अब वो प्रकट होने को जा रहा है संध्या के रूप में। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर, जिसमें मैं कुछ प्रार्थनाएं नृत्य सबर अभिव्यक्ति में प्रकट करने को जा रहा हूँ। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये अशुभ हुआ, लेकिन इसे पूरी समझ के साथ देखें, धैर्य के साथ देखें तो बहुत कुछ बड़ा संदेश होता है। मैं मेरे जीवन की एक घटना कहूँ आपसे। जब मुझे अंतर्नाद का ही अनुभव हुआ जिसमें से नृत्य प्रकट हुआ मेरे भीतर से, इसी वक्त ऐसा हुआ। मुझे गाने का बहुत शौक था, सारी ललित कलाओं में मेरा रस रहा पहले से, बचपन से, गाना हो बजाना हो। लेकिन गाना इतना मुझे प्रिय था कि एक भी गीत, चाहे वो सुगम संगीत हो, फिल्म का गीत हो, रास गरबा हो, मैंने गाया न हो ऐसा बना ही नहीं। कोई मुझे थोड़ा सा कहे कि आप गाओगे, मैं तुरंत शुरू कर दूं गाना, इतना मुझे प्रिय था। और एक भी कंपटीशन मैंने छोड़ी नहीं थी। मुझे कंपटीशन में भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो फर्स्ट रैंक आए, सेकंड रैंक आए, रैंक आए नहीं, और उसका जो हमारे पर असर आता है उसका अभ्यास करना, दर्शन करना, ये मेरी एक इंटरेस्टिंग प्रक्रिया थी। एक समय ऐसा हुआ, मैं 9th स्टैंडर्ड में था। अचानक एक शाम, ऐसी ही शाम थी, मैं गाने का प्रारंभ करूं। मैं क्या करता था, योगासन, शाम को मेरा अभ्यास रहता था योग का, और उसके बाद मैं कुछ रचनाएं गाता था। मेरे मुख से रचना निकले ही नहीं, मैं गा ही ना पाऊँ एक लाइन मुझसे। मुझे लगा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर भी मैं देख रहा था कि चलो ये जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है, नहीं गाया जा सकता, नहीं गाया जा सकता। लेकिन मुझे अंदर, मेरे प्राण तरस रहे थे गाने को। अब क्या हुआ, 2-3 दिन में मैं झेलता गया ये दुख कि अब मैं गा नहीं पा रहा हूँ। मेरे भीतर 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 बांसुरी मुझे दिखाई देने लगी। बांसुरी के प्रति मेरा आकर्षण होने लगा। हम 5 भाई थे। मेरी माँ को कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत ही प्रेम। वो बांसुरी भी बहुत सुनती थी। हमारे घर जो ग्रामोफोन था उसमें पन्नालाल घोष के 2 राग थे, अद्भुत राग, सुनने जैसे राग है। एक है यमन, पन्नालाल घोष का बजाया हुआ अद्भुत यमन। मैंने ऐसा यमन बांसुरी पर कभी भी सुना नहीं। और एक था राग श्री, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग श्री, जो बहुत कुछ पुरिया कल्याण से मिलता जुलता लगता है। शाम के वक्त का राग है ये उत्तर भारतीय संगीत का। ये मैंने बहुत सुने थे, क्योंकि जब शाम होती थी तो मेरे भैया ग्रामोफोन पर ये रिकॉर्ड रखते थे, खुद भी सुनते थे। जैसे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, और मेरे कान पर बांसुरी के ये स्वर पड़ते थे, अद्भुत स्वर, शाम का समय, और राग यमन, राग श्री। तो मैं देख रहा हूँ मेरे भीतर 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 बांसुरी के प्रति बहुत लगाव था, आकर्षण था। 4 भाई बांसुरी बजा सकते थे, लेकिन मैं नहीं बजा रहा था, नहीं बजा सकता था। तो मेरा ध्यान शुरू हो गया बांसुरी के प्रति। मैंने बांसुरी सीखना शुरू की। उस वक्त मेरा नृत्य में भी, क्योंकि 10th के बाद मैंने रंगमंच पर शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभ किया, तो मैं उसमें भी एंगेज रहता था। फिर मेरा साइंस था, 11th-12th साइंस में, साइंस सिलेक्ट किया था, तो उसका भी काम रहता था। जब समय मिलता था इसमें मैं बांसुरी का अभ्यास करता था। कॉलेज तक मैंने बांसुरी इस तरह से कर ली,
कि स्टेज प्रोग्राम पर मैंने पहली बार राग आभोगी बजाया। उस वक्त गुजरात राज्य में बांसुरी वादक थे नहीं, तो जो भी सुनने को आए थे उसने कहा कि बांसुरी पर डायरेक्ट आप आभोगी राग, जो कर्नाटकी क्लासिकल से परिचित थे, वो तो कि आप ये कहाँ किस तरह से आपने, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, जो कला है वो भीतर हृदय से प्राण से आती है। और आभोगी राग मेरा इतना प्रिय राग था, मैं इतना बचपन में इस राग को गुनगुनाया था, और मेरे पास अब बांसुरी थी, और बांसुरी के इतने अद्भुत रहस्य मेरे समक्ष आने लगे। जैसे पहले तो मुझे ये लगा कि बांसुरी है उच्छ्वास से प्रकट की जाती है। उच्छ्वास को हम कहते हैं कि जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है वो तत्व हम उच्छ्वास में हमारा शरीर बाहर छोड़ देता है, उसमें बांसुरी प्रकट की जाती है। और धीरे धीरे इसका हृदय चक्र के साथ जो संबंध है, क्योंकि मैं बांसुरी ऐसा वाद्य है, वाद्य सब मुझे पसंद था, ऐसा नहीं कि सितार, वीणा, सरोद ये सारे वाद्य मुझे पसंद न हो, लेकिन बांसुरी ऐसा वाद्य है, तुमने हाथ में ली बांसुरी, तुम चले गए प्रकृति में, चांदनी रात है, नदी का तट है, समुद्र तट है, पहाड़ है, तुम्हारे साथ बांसुरी है, तुम कहीं भी बजा सकते हो। मैंने बांसुरी के ऐसे प्रयोग किए जैसे पूरा सिटी है, सिटी के बीच बांसुरी को बजाना, मंदिर के आगे बांसुरी को बजाना, नदी के तट पर बांसुरी को बजाना, हर जगह मैंने बांसुरी को बजाया, हर जगह। और मुझे लगा कि जो मेरा शास्त्रीय संगीत के प्रति मेरा लगाव था, मेरी समझ थी, वो गायन से ज़्यादा मुझे बांसुरी से प्राप्त हुई। ये घटना मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि सबके जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिसे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये नकारात्मक घटना मेरे साथ घटी, ऐसा क्यों घटा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। कुछ हमें और सिखाना चाहता है कि चलो गायन बहुत हो गया, हमें पता नहीं होता, लेकिन कोई अज्ञात शक्ति हमारे पीछे काम करती है जो कहती है अब ये बहुत हो गया, अब आप इसमें काम करो। ये अनुभव मैंने जो किया ये आपके समक्ष मैं प्रकट कर रहा हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।